एक बेलपत्र और एक चावल का दाना और एक लोटा जल से शंकर जी से जो मन हो आपका वो मांग लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 मई 2023 शुक्रवार को वैशाख महीने की पूर्णिमा है, इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले नए विशेष और ख़ास उपाय बताने वाले हैं, जिनको करके अपने जीवन में जो दुख, समस्या, तकलीफ, कष्ट चल रहा है उसे दूर कर सकते हैं। साथ में अपनी कोई मनोकामना है उसे भी पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो में उपाय बताने से पहले बता दें कि 5 मई को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। वीडियो के अंत में हम आपसे बताएंगे कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने बजे से शुरू होकर कितने बजे खत्म होगा और साथ में ही पूर्णिमा कितने बजे से शुरू होगी और कितने बजे समापन होगी। पहला जो उपाय बता रहे हैं ये मनोकामना पूर्ति के लिए है और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला है। इस उपाय को कर कर आपके जीवन में जो भी कुछ मनोकामना होगी कि आपका घर बन जाए, आपकी अच्छी नौकरी लग जाए, आप जो भी चाहते हो वो शिव जी से पूर्णिमा के दिन मांग लीजिए। वो अगली पूर्णिमा आने से पहले ही आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। पहला जो उपाय बता रहे हैं ये पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के समय पर करना है। प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट का बाद का होता है, यानी कि 4:30 बजे से शाम को 6 बजे तक। आपको 5 बेलपत्र, 1 कमल गट्टा और 1 लोटा जल की जरूरत पड़ेगी। आप घर से शिवालय चले जाइए 1 लोटा जल लेकर। अगर आपके पास बेलपत्र है तो ठीक है, वरना शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उसी बेलपत्र को उठा लीजिए, उसे अच्छे से धुल लीजिए और अपने जल के लोटे में 5 बेलपत्र डाल लीजिए और डालकर 1 कमल गट्टा उसी लोटे में डाल लीजिए और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे समर्पित करते समय चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है और आपके मन में जो भी कामना है वो बोल देनी है कि हे चंद्रेश्वर महादेव, आप हमारा ये कार्य सफल कीजिए। उसके बाद आपको अपने घर चले आना है। अगली पूर्णिमा जो आएगी उससे पहले ही आपने जो भी कामना की है वो पूर्ण हो जाएगी। अब हम आपको दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं। जिस बच्चे का पढ़ाई में मन न लगता हो, जिस बच्चे का मन इधर उधर भटकता रहता हो, मन एक जगह स्थिर न रहता हो, उसे ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन यानी कि रात्रि में 10-11 बजे जब चांद निकल आए तो रुद्राक्ष का जो छेद होता है, जिस छेद में धागा डाला जाता है, उस धागे की छेद से उसे चंद्र का दर्शन कराना चाहिए। ऐसा करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, यानी कि मन इधर उधर नहीं जाता है। यदि कोई बड़ा भी है उसका मन इधर उधर विचलित होता है, इधर उधर जाता है, मन इधर उधर भटकता रहता है, तो उसे भी करना चाहिए ये उपाय पूर्णिमा के दिन। अब हम आपको तीसरा उपाय बता रहे हैं, ये भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। आप 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना और 1 लोटा जल से शंकर जी से जो मन हो आपका वो मांग लीजिए। करना कब है? पूर्णिमा के दिन, किसी भी पूरे दिन में किसी भी समय कर लीजिएगा। शिव मंदिर चले जाइएगा 1 लोटा जल और 1 चावल का दाना लेकर। अगर आपके पास बेलपत्र है तो ठीक है, वरना वहीं से धुलकर स्वच्छ बेलपत्र जो धुलकर फिर से प्रयोग कर लीजिएगा। शिवलिंग के पास जाइएगा, शिव मंदिर जाइएगा, वहां पर जाकर शिवलिंग के ऊपर 1 चावल का दाना सबसे पहले समर्पित करना है। उसके बाद हमें 1 बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र चढ़ाते समय ये ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की जो डंडी है वो हम जिधर से चावल चढ़ा रहे हैं उसी तरफ होनी चाहिए, यानी कि बेलपत्र की जो डंडी है वो हमें अपनी ओर ही रखनी है, अपनी तरफ ही रखनी है जिधर से हमने चावल चढ़ाया है। उसके बाद चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए 1 लोटा
जल धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। और उसके बाद जो भी आपकी कामना हो, जो मनोकामना हो, जो आप चाहते हो नौकरी के लिए, एग्जाम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपकी जो कामना हो वो बोल दीजिए। और उसी जल को जलाधारी से जब नीचे आ जाए, जलाधारी से जब जल नीचे गिरे, उसी जल को अपने नैनों यानी कि अपनी आँखों में लगा लेना है। और उसके बाद अब हमें अपने घर चले आना है। अगली पूर्णिमा आने से पहले आपने जो शिव जी से मांगा होगा वो चंद्रमौली महादेव, चंद्रमौली भगवान अगली पूर्णिमा आने से पहले ही पूरा कर देंगे। अब हम आपको चौथा उपाय बता रहे हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बुद्धि और पढ़ाई में तेज हो, आपके बच्चे की बुद्धि बहुत तेज हो, आपका बच्चा पढ़ने में हमेशा आगे रहे, या आपके बच्चे की याददाश्त कमजोर है, या आप भी कुछ रखकर भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर है, याद नहीं रहता है, तो आपको पूर्णिमा के दिन किसी गाय के पास, गाय के 4 थन होते हैं, उन 4 थनों में से 2 थन आगे होते हैं, 2 थन पीछे होते हैं। जो 2 थन आगे होते हैं उन थनों का जो दूध होता है उसे थोड़ा सा ले आना है और चंद्रदेव की साक्षी में यानी रात के 12 बजे चंद्रमा के सामने, जो बच्चा कमजोर हो या आप भी कुछ रखकर भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर है, तो उस दूध में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर, चीनी मिलाकर चंद्रदेव की साक्षी में रात में 12 बजे पी लेना है। बस आपकी जो बुद्धि होगी, आपका जो विवेक होगा वो बढ़ता जाएगा और याददाश्त जो है वो कमजोर नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी, यानी कि आपकी बुद्धि बढ़ेगी। अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में बता रहे हैं। 5 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये भारत में नहीं दिखाई देगा। अगर भारत में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसीलिए सूतक काल भी भारत में नहीं मान्य होगा, यानी कि जब चंद्र ग्रहण जहाँ दिखाई देता है वहाँ पर ही सूतक काल लगता है कि खाना नहीं है, सोना नहीं है, या जो भी ग्रहण के जो भी सूतक काल के नियम होते हैं वो सूतक तभी नियम लागू होते हैं जब चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसी वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, जो मन हो वो कीजिए। ये भारत में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि पूर्णिमा तिथि कितने बजे से शुरू होगी और कितने बजे समापन होगी। पंचांग के अनुसार वैशाख की पूर्णिमा तिथि जो है 4 मई को मध्य रात्रि 11:44 पर लग जाएगी और इसका समापन 5 मई को रात में 11:30 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वैशाख की जो पूर्णिमा है वो 5 मई को मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। अर्घ देने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।